नमस्ते अंकल। अंकल आते हैं अंदर, मुझे बात करनी थी कुछ। आधे नहीं बेटे, गई वो निकल के कब गई, कहाँ गई? अभी थोड़ी देर पहले टैक्सी पकड़ के निकली। अंकल कहाँ गई है वो? अंकल प्लीज बताइए ना कहाँ है वो मैं नहीं बता सकता तुम्हें। अंकल प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए ना कहाँ पे है अंकल। सॉरी जी। अंकल प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। तुम जाओ यार। अंकल आप एक बार मेरी बात तो सुन अंकल। जानती हूँ जय, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। तुम्हारे गुस्से में भी सिर्फ तुम्हारी केयर छुपी थी। दर्द मुझे दे रहे थे पर तकलीफ तुम्हें ज्यादा हो रही थी। अब मैं तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, पर तुम हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर मेरे साथ रहोगे। आद्या, रुको भैया, आद्या। सॉरी। थैंक यू फॉर द बाइक पीके। इट्स ओके। हरा दिया, चली गई, मैं उसे रोक नहीं पाया। एंड आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा कई बार ओवर रिएक्ट किया। इनफैक्ट बहुत बुरा बिहेव किया तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी। भाई तू प्लीज अभी ये सब चीजों की टेंशन मत ले। तू एक काम कर, तू मेरे साथ प्रैक्टिस पे चल। तू जा यार। थैंक यू। अब हम दोनों दोस्त है, राइट? तो भाई प्लीज एक दोस्त की बात मान ले। तू मेरे साथ आना, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा यार। अबे सोच क्या रहा है ब्रो, कम ऑन। ये है मेरा जिप। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू 2 मिनट के लिए यहाँ पे बैठना, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ ग्लव्स। तुम तो वैसी लड़की हो ही नहीं। क्या बोला? कि तुम एक नंबर की झूठी हो, समझ आई तुम्हें बात? जय ज़बान संभाल के बात करो। जब पीके के साथ ये सब कुछ कर रही थी तो शर्म आ रही थी कि नहीं आ रही थी? नहीं चाहिए था इसके कभी आना था तो मुझे नहीं देते, मैं आ जाता। ओए ओए, क्या कर रहा है तू यार, क्या कर रहा है? जय, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? तुम जल जाते। हाँ तो जल जाता तो क्या हो जाता? मेरे नजदीक आने का बहाना ढूंढ रही थी ना, तभी किया ना ये सब कुछ।
अरे जय यार, तेरे ये सब करने से आते वापस थोड़ी ना आ जाएगी। आ जाएगी क्या यार? तू क्या कर रहा है यार? माँ मेरे बैचलर पैड की चाबी है, यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं, वहां चले जाओ। एंजॉय, नो प्रॉब्लम। हाँ, ले, लड़की के लिए पिट रहा था। अबे बियर्ड ग्रो करने से ना मर्द नहीं बनता, थोड़ा प्रैक्टिस कर तो मर्द बनेगा। चालू टाइप की लड़की होगी वो, इसलिए तुझे छोड़कर चली गई। ऐसी लड़कियां तो आती जाती रहती हैं। उसके बारे में ना एक शब्द भी नहीं। माना कि बॉक्सिंग मेरा बॉयज गेम है, पर सो मच चोट। मुझे पता है ना बेटा, तेरा पेन मतलब मेरा पेन। सो मच पेन, सो मच पेन। रूपा, लाओ बेटा, मैं लगा देती हूँ। मैं कर रही हूँ मम्मी जी। तुम रोज ज्यादा रही हो, दवा कम लगा रही हो। दादी जी, ये दवाइयाँ आप खाने के बाद जय को दे दीजिएगा, इसे थोड़ा आराम मिलेगा। जय, ये क्या किया बेटा? सजा दी है मैंने खुद को, क्योंकि जितना दर्द मैंने आत्या को दिया ना, उसके बदले ये सजा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को जितनी सजा दूं उतना कम। बहुत गलत किया मैंने उसके साथ। लेकिन इसके लिए तू अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहा? जो हुआ सो हुआ, भूल जा उसे, छोड़, आगे बढ़। और फिर आध्या की चिंता करने के लिए पीके भी तो है ना। पीके उसका बॉयफ्रेंड नहीं है दादू। फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी सजा नहीं देनी चाहिए अपने आप को। इतना बड़ा झूठ बोला है आध्या ने तुम्हारे साथ। दोनों की गलती बराबर, हिसाब बराबर। ये क्या हो गया इनको? कैसी बातें कर रहे हैं ये? तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बना के रखा है उस लड़की ने। अरे मैं तो कहता हूं जो हुआ सो। वो सब मेरी गलती थी दादू। आज अगर आध्या नहीं है, अपना घर, अपना करियर, अपना जॉब, अपने घर वाले सब छोड़ के गई है, तो सिर्फ मेरी वजह से और किसी की वजह से नहीं। इस सब में सिर्फ मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं, वो जहां कहीं भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। दूर नहीं जाने दूंगा अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने पास से, नहीं जाने दूंगा। हाय आध्या, वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे वेलकम के लिए। हाय हाय, आई एम आध्या वर्मा। मैं यहाँ की न्यू एम्प्लॉय हूँ। 1 सेकंड चेक। या वेलकम। आपका टेबल उधर। वहाँ या
थैंक यू। हाँ दिया। हाय दी, आप पहुंच गए ऑफिस? हाँ कैसा है सब वहाँ पर? ठीक है। दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो आपके जाने के बाद जय आया था, वो बहुत सॉरी फील कर रहा था अपनी हरकतों के लिए। कोई बात नहीं रिया, जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और मुझे जल्दी इस बारे में भूलना है। और तू भी कोशिश करियो कि तू कुछ ऐसा ना कर दे कि पापा को हर्ट हो या वो और दुखी हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा काम ही करूं जिससे उनका सर ऊंचा हो। वैसे तूने जैसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं मतलब मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपने दिल्ली छोड़ दिया है। दिया, तूने ये भी क्यों बताया उसे? तू मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया तो? दी वो एक्सक्यूज मी, जय, जय तुम आ गए? मॉर्निंग जय। हाय, I'm Jay. हाय। हाय। एक्चुअली आप गलत सीट पे बैठी हैं। ये सीट जो है वो मेरी है और आपकी वो वाली सीट है। ओह, I'm so sorry. नो इशू। मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। दिस इज योर्स। या, थैंक यू। थैंक यू। तुझे आध्या को क्यों ढूंढना? सिर्फ दोस्ती तो है तेरी। चली गई तो चली गई। वैसे भी शुभांकर जी ने कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है उसे ढूंढने का। हे गाइस, लिसन एवरीवन, आज हमें एक मसाला न्यूज मिलने वाली है। अभी आरजे ध्रुव का फोन आया था हमें कि आज के उसके एक्सक्लूसिव शो पे एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज आने वाली है। एक स्पेशल इंसान जो अपने खास स्पेशल दोस्त को मैसेज देने वाला है। सो गाइस, वी हैव टू फॉलो दिस। पायल, रेडियो ऑन करो प्लीज। कहीं ये सब जय तो नहीं कर रहा? हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे आलोक और आज हमारे शो में मेरे एक बहुत स्पेशल फ्रेंड है जो अपनी इंटरनेट वाली दोस्त के लिए कुछ कहना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता कि इनकी दोस्त इस वक्त कहां पर है, इसीलिए ये शो कई स्टेट्स में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, बेंगलोर टू पुणे, मुंबई टू अहमदाबाद। आई होप इसके बाद इन्हें इनकी दोस्त जरूर मिल जाए। हाय गाइस, आई एम जय मित्तल। मेरी ना एक स्पेशल फ्रेंड है, मेरी दोस्त, मेरी इंटरनेट वाली दोस्त। गुस्सा हो गई मुझसे, बात नहीं कर रही है, दूर चली गई है। एंड आई एम श्योर उसको ये सब कुछ करना भी चाहिए क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया। इसलिए आज मैं उसे
उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। I'm sorry. Oh, so cute. I just love this radio वाला जय. And I'm telling you guys, ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है. Definitely प्यार करता होगा. वरना कोई करता है किसी के लिए इतना स्पेशल? और तू ना डफर का डफर ही रहे. तुझे कितने हिंट्स दिए मैंने, लेकिन तू समझा ही नहीं. काश ये जय ना मेरे पास होता. एक्चुअली अपनी उसी फ्रेंड के लिए ना मैं ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। अगर वो होती तो वो भी यही करती। एंड एक्चुअली उसका ये पुराना तरीका है। तो आज मेरी बारी है, आज मैं डेडिकेट करता हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। ओ भगवान जी, मैं अपनी इस डफर बेटी का क्या करूं? सो मच पापड़ बेलने के बाद तो वो पालिका बाजार की चप्पल यहाँ से हिली थी। अब मेरा बेटा जय उसे ढूंढ कर वापस ले आएगा तो मेरी तो सारी प्लानिंग फ्लैश आउट चली जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगी। रूपा मित्तल ऐसा होने दे ही नहीं सकती। आई विश जय कि तुम आद्या को जल्दी से ढूंढ लो। मैं अपनी जिस फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ उसका नाम ए से शुरू होता है और सरनेम वी से। दिल्ली में रेडियो स्टेशन में काम करती थी, बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है और बहुत गुस्सा है मुझसे। इतनी गुस्सा है कि शायद अगर वो ये शो सुन भी रही होगी तो मुझसे बात नहीं करेगी। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता लगता है तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए। और मेरा नंबर है, वो एक ब्लॉग राइटर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छी स्पीकर है, बहुत अच्छी इंसान है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है। हर एक बात बताऊं, अगर 1 to 10 के बीच में क्यूटनेस की बात की जाए ना तो 11 से कम तो उसको मिल ही नहीं सकता। हाइट 5'3", 5'4" है एंड बहुत स्पेशल है वो। उससे अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ओह वाओ, ये न्यू फीचर राइटर आद्या वर्मा ही जय मित्तल की इंटरनेट वाली फ्रेंड है। अंकल 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 नमस्ते। क्या नाटक लगा कर रखा है यार तुमने? रेडियो स्टेशन पे बैठ के मेरी बेटी का नाम पूरी दुनिया को सुनाओगे तुम? वहां पे अंकल अब आप तो बता नहीं रहे थे कि वो कहाँ गई है, तो मैं अपनी साइड से ट्राई कर रहा था, उसका नाम नहीं लिया मैंने। समझ में नहीं आती तुम्हें बात? वो नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले कि वो कहाँ पर है। अगर चाहती होती तो तुम्हें बोल के जाती ना यार। जानता हूँ अंकल कि मैंने बहुत झगड़ा किया, बहुत लड़ाई की, उसका बहुत दिल दुखा है, लेकिन अंकल आद्या बेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि उसका जय भी उसको बेस्ट दो। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। और अंकल प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी करूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसको कुछ दिन के लिए अकेला, उससे दूर रहो यार। अंकल मैं अंकल सॉरी, ये बात में कर। अंकल मुझे एक मिनट दीजिए अंकल, एक मिनट। हेलो, हाय, आई एम क्यारा। जी मुझे आपको कुछ बताना है। जी बताइए। ये कायरा कहीं जय को फोन तो नहीं करे?